आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का आपका मैथ्स का जो आपका पेपर होने वाला है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का, आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यानी कि इसमें से हो सकता है आप सभी को बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाएं। तो फिर मैं आप सभी को टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चंस कराऊंगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने मैंने लिख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है A15 माइनस A5 की, और यहाँ पर आपको AP गिवन है 6, 9, 12, 15 और ये आपकी कंटिन्यू है AP। अब यहाँ पर से मैं यहाँ पर AP दोबारा से नोट डाउन कर लेता हूँ, 6, 9, 12, 15 और ये आपकी AP कंटिन्यू है। यहाँ पर से 6 हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म A, यानी कि फर्स्ट टर्म ये हो जाएगी आपकी 6। और यहाँ पर से आप कॉमन डिफरेंस जानते हैं, कॉमन डिफरेंस आपका निकलता है A2 माइनस A1 से, यानी कि 9 माइनस 6 ये आ जाएगा आपका 3। अब ये आपका 3 आ गया। अब यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी थी A15 माइनस A5 की, यानी कि A15 हो जाएगा आपका A प्लस 14D माइनस A5 हो जाएगा आपका A प्लस 4D। यहाँ पर A15 आपका ऐसे होगा, A15 की आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पर AN का आपका फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई में D, यानी कि N की वैल्यू आपकी 15 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में D A प्लस 14D। तो फिर यहाँ पर ये चीज़ मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दी है। और यहाँ पर ऐसे ही A5 हो जाएगा आपका A प्लस 4D। अब यहाँ पर से A प्लस 14D माइनस में ये हो जाएगा आपका माइनस का A माइनस का 4D। अब प्लस के A से माइनस का A कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 10D। तो फिर यहाँ पर से आपको D की वैल्यू पता है, D की वैल्यू है आपकी 3। तो फिर यहाँ पर आप पुट कर देंगे 10 इंटू 3, ये आ जाएगा आपका 30। तो फिर इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप सभी के लिए मैं यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए थे, यानी कि जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें जो आपके क्वेश्चन आए थे वो बहुत सारे क्वेश्चन मैं उसके भी कराने वाला हूँ, क्योंकि उनके भी चांसेस है आपके पेपर में आने के। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपका पेपर से ही रहेगा। यहाँ पर आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस में 2 अंडर रूट 2x और माइनस में 6 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर यहाँ पर आप फॉर्मूला जानते हैं कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर से a की वैल्यू क्या होगी, इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर 1, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 अंडर रूट 2 और c की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस का 6। और यहाँ पर से जो आपके रूट निकालने के जो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला होता है आपका x इज इक्वल टू में माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट डी, डी की वैल्यू होती है आपकी b² माइनस 4ac बाय 2a। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर से हम वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। माइनस b यानी कि माइनस का 2 अंडर रूट 2 और प्लस माइनस है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है आपका 2, यानी कि 8 माइनस 4 इंटू ए सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस 6, यानी कि 1 इंटू माइनस 6 और डिवाइडेड बाय आपका 2a, यानी कि 2 इंटू 1। सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 अंडर रूट 2 और प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 24 बाय 2। आगे देखते हैं, माइनस का 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 32 बाय 2। अब हम यहाँ पर से अंडर रूट 32 को सॉल्व कर देते हैं। अंडर रूट 32 के अगर हम पेयर प्राइम फैक्टर करें तो फिर ये हो जाएगा आपका 2 के टेबल से 16, 2 के टेबल से
8, 2 के टेबल से 4, 2 के टेबल से 2, 2 के टेबल से 1, यानी कि 2 की पावर 1, 2, 3, 4 और ये 5, 2 की पावर 5, यानी कि ये हो गया हमारा माइनस का 2√2 प्लस माइनस का, इसमें से आपका 2 की पावर 4 इंटू 2, इसमें से आपका 2 की पावर 2 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर आ जाएगा रूट के अंदर, तो फिर ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 होता है आपका 4√2 बाय 2। अगर ऊपर से हम 2 कॉमन लेते हैं तो फिर ये हो जाएगा आपका माइनस का √2 और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस का 2√2। एक बार आप इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लेना, एक बार नेगेटिव, तो फिर ये हो जाएगा आपका एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2√2, एक बार माइनस का 2√2 और इसके आगे माइनस का √2, यानी कि ये हो गया आपका माइनस का 3√2 और एक वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस का √2 और प्लस का 2√2, यानी कि ये हो गया हमारा √2। तो फिर ये दोनों के दोनों आपके इसके आंसर हो जाएंगे। अब इसका हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। फाइंड ए एंड बी सो डैट द नंबर्स ए, 7, बी, 23 आर इन एपी। और ये चारों के चार टर्म एपी में है, तो फिर यहाँ पर आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको एपी गिवन थी ए 7, बी और 23, ये तीनों की, ये चारों की चारों टर्म एपी में थी और यहाँ पर आपको ए और बी की वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड करनी है। अब यहाँ पर अगर ये चारों के चारों टर्म एपी में है तो फिर ये हो जाएगी इसकी फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म आपकी ए की इक्वल होती है, ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, और यहाँ पर जो आपकी सेकंड टर्म होती है वो होती है ए प्लस डी, ये हो जाएगी आपकी 7 के इक्वल, और थर्ड टर्म हो जाएगी आपकी ए प्लस 2D, ये हो जाएगी आपकी बी के इक्वल, और यहाँ पर जो आपकी फोर्थ टर्म है यानी कि ए प्लस 3D हो जाएगी इज इक्वल टू में 23। अब यहाँ पर से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ पर ए प्लस डी इज इक्वल टू में 7। अब यहाँ पर से इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट, और इसको हम पुट करते हैं इसमें। देखिए कैसे पुट करेंगे, ए प्लस डी, इसको मैं 3D को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी प्लस 2D, कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इन दोनों को दोबारा से ऐड करेंगे 3D आ जाएगा, डी प्लस 2D इज इक्वल टू में 23। अब यहाँ पर से आप ए प्लस डी की वैल्यू जानते हैं, ये है आपके 7 के इक्वल, तो फिर 7 प्लस 2D इज इक्वल टू में 23। 2D की आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 23 माइनस 7, यानी कि आपकी 2D की यहाँ पर से वैल्यू आ गई 16, इन दोनों को माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 16। डी की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पर से 8, डी की वैल्यू 8 आ गई, तो फिर इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए प्लस डी की वैल्यू आपकी 8 इज इक्वल टू में 7, ए की वैल्यू आ गई आपकी -1, ए की वैल्यू जब आपकी -1 आ गई तो फिर यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू पता लग गई -1, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर बी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी ए प्लस 2D की आपकी वैल्यू है बी के इक्वल, तो फिर ए की वैल्यू आ गई आपकी -1 प्लस में 2D यानी कि 2 इंटू डी की वैल्यू आपकी 8 इज इक्वल टू में बी, यानी कि माइनस का 1, और ये हो जाएगा आपका 16 प्लस में 16 इज इक्वल टू में बी, ये आ गई आपकी बी की वैल्यू 15, बी की वैल्यू आ गई आपकी 15। तो फिर यहाँ पर फाइनली आपकी ए की वैल्यू आ गई -1 और यहाँ पर से आपकी बी की वैल्यू आ गई 15। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी आपका बोर्ड के पेपर से रहेगा। यहाँ पर आपको सम फाइंड करना है फर्स्ट 20 टर्म्स का ऑफ एन एपी वोज nth टर्म इज गिवन एज, यहाँ पर आपको nth टर्म पता है, ये आपकी 5 - 2n, और यहाँ पर आपको सम फाइंड करना है 20 टर्म्स का एस 20, यहाँ पर आपको फाइंड करना है। यहाँ पर से आप एस एन का फॉर्मूला जानते हैं, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में डी, ये आपका एस एन का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर से आपको n की वैल्यू तो पता है, n की वैल्यू आपकी 20, और यहाँ पर आपको
ना ही अभी ए पता है और ना ही अभी आपको डी पता है, तो फिर ये दोनों की वैल्यू हम इससे निकालेंगे ए एन की मदद से। ए एन की आपकी वैल्यू है 5 - 2n। अगर मैं यहाँ पर से A1 पुट करता हूँ, यानी कि हमें यहाँ पर से फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। ए एन की आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 - 2 × 1 यानी कि 3। A2 की आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 - 2 × 2 यानी कि 5 - 4। ये आ गया आपका 1। अब यहाँ पर आपको A1 की वैल्यू पता लग गई और A2 की वैल्यू पता लग गई। A1 की वैल्यू है आपकी 3 और A2 की वैल्यू है आपकी 1। तो फिर यहाँ पर से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म है आपकी 3 के इक्वल, और जो आपकी सेकेंड टर्म है वो है आपकी 1 के इक्वल। तो फिर यहाँ पर से कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, A2 - A1। A2 है आपका 1 और A1 है आपका 3। ये आ जाएगा आपका -2। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पता लग गई आपको, ए की वैल्यू भी पता लग गई। ए की वैल्यू है आपकी 3 यानी कि फर्स्ट टर्म। अब इसको हम सीधा अगर यहाँ पर पुट कर दें तो फिर हमारा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सम फाइंड करना था 20 टर्म्स का। तो फिर इसका आपका फॉर्मूला होता है n/2 यानी कि 20/2 ब्रैकेट में 2a यानी कि 2 × 3 प्लस में n - 1 n की वैल्यू है आपकी 20 -1 और d की वैल्यू है आपकी -2। आपका यहाँ पर से आंसर आ जाएगा, ये आ गया आपका 10 और ये हो जाएगा आपका 6 प्लस में 19 × -2। सॉल्व करते हैं। 10 इंटू ये आ जाएगा आपका 6 और माइनस का इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 38। तो फिर ये आ गया आपका 10 इंटू इन दोनों को माइनस करेंगे माइनस का 32 यानी कि -320 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी कि आपकी S20 की वैल्यू क्या आ गई, -320। ये सारी की सारी आपकी S20 की वैल्यू चल रही है। तो फिर यहाँ पर से आपका ये फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, 10 times of 10th term is equal to 20 times the 20th term of an AP, find its 30th term। यहाँ पर आपको 30 फाइंड करना है कि यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर आपको बोला गया 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म यानी कि 10 टाइम्स यानी कि 10 गुना 10वीं टर्म के A10 इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ 20th टर्म। 20 टाइम्स है 20th टर्म के, जो 10 टाइम्स है 10th टर्म का वो इक्वल है 20 टाइम्स 20th टर्म का। तो फिर यहाँ पर आपको A30 की वैल्यू बतानी है कि यहाँ पर आपकी जो 30th टर्म है वो यहाँ पर क्या होगी। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 इंटू A10 हो जाएगा आपका A प्लस 9D इज इक्वल टू 20 इंटू A20 हो जाएगा आपका A प्लस 19D। अब यहाँ पर से इसकी जीरो की जीरो से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर बचेगा आपका 1 और यहाँ पे बच गया आपका 2। 1 की से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपका A प्लस 9D इज इक्वल टू में 2 की से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपका 2A प्लस 38D। अब यहाँ पर से इसको मैं इधर ले जाता हूँ, ये हो जाएगा आपका 2A माइनस A और 9D को भी अगर मैं इधर ले आया प्लस का 38D माइनस का 9D इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर से ये हो जाएगा आपका A, इन दोनों को माइनस करेंगे आपका आ जाएगा A और ये आ जाएगा आपका प्लस का 9 माइनस करेंगे तो फिर आपका आ जाएगा 29D इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर से आपको A30 फाइंड करना था। A30 की आपकी वैल्यू क्या होगी, A प्लस n-1 यानी कि 30 - 1 मल्टीप्लाई में D यानी कि A प्लस 29D। और यहाँ पर आप देख सकते हैं A प्लस 29D की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, ये है आपकी 0। तो फिर A30 भी आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जो आपका यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है उसकी फिगर आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रही होगी। यहाँ पर आपको CF की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर आपको AF की वैल्यू गिवन है 20 मीटर, AB की वैल्यू गिवन है 5 मीटर और यहाँ पर आपको ट्राइंगल BCD में थीटा गिवन है 45 डिग्री का। तो फिर यहाँ पर से आपको CF की वैल्यू फाइंड करनी है।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं इस बुक को साइड में रख लेता हूँ। यहाँ पर से अगर आपका AF 20 मीटर है तो फिर यहाँ पर आपका BD भी 20 मीटर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर से BD की वैल्यू आ गई आपकी 20 मीटर। BD की वैल्यू आपकी जब 20 मीटर आ गई तो फिर यहाँ पर से आपको थीटा पता है। थीटा है आपका 45 डिग्री का इन ट्राइंगल BDC में, इन ट्राइंगल BDC थीटा है आपका 45 डिग्री का। तो फिर यहाँ पर से अगर मैं टेन 45 डिग्री की वैल्यू का फॉर्मूला लगाता हूँ, यानी कि टेन 45 डिग्री का ये होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि CD बाय BD, CD बाय BD। CD की आपकी वैल्यू कितनी है आपको नहीं पता CD की वैल्यू, पर आपको BD की वैल्यू पता है। BD की वैल्यू आपको मैंने अभी बताई थी, इसकी इक्वल होगी 20 मीटर के। BD की वैल्यू आपकी 20 मीटर। अब यहाँ पर से टेन 45 डिग्री की आपकी वैल्यू होती है 1। तो फिर यहाँ पर से CD बाय 20 मीटर, CD की आपकी वैल्यू हो गई 20 मीटर। अब जब आपको CD की वैल्यू पता लग गई यहाँ पर से 20 मीटर, तो यहाँ पर आपको DF की वैल्यू निकालनी होगी। DF की वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये आपकी AB के इक्वल होगी। AB है आपका 5 मीटर, AB है आपका 5 मीटर। तो फिर यहाँ पर से आपको CF की लेंथ निकालनी थी। तो फिर यहाँ पर आपको CF की वैल्यू क्या मिल जाएगी, CF आपका होगा, CF होगा हमारा CD प्लस DF, CD प्लस DF। और यहाँ पर CD की लेंथ है आपकी 20 मीटर और यहाँ पर आपकी DF की वैल्यू है 5 मीटर, क्योंकि AB की वैल्यू DF के इक्वल है 5 मीटर। तो फिर ये आ गया आपका 25 मीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of a cone is equal to its radius. Find volume of the solid in terms of pi। यहाँ पर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ पाई। और यहाँ पर आपको ये बोला गया है एक आपका सॉलिड बनेगा इन शेप ऑफ कोन। यहाँ पर आपका एक कोन है, यहाँ पर मैं कोन ड्रॉ कर लेता हूं, ये आपका है कोन। अब यहाँ पर आपको ये बोला गया है स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, यानी कि ये हेमिस्फीयर पे स्टैंड कर रहा है विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इन दोनों की जो रेडियस है वो यहाँ पर सेम है, 1 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ पर आपको आगे बोल रखा है एंड द हाइट ऑफ द कोन्स इज इक्वल टू इट्स रेडियस। यहाँ पर आपको ये बोला गया है जो आपका यहाँ पर हाइट है, कोन की हाइट, इसकी ये जो आपकी हाइट है ये इसी की रेडियस के बराबर है, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर है तो फिर ये भी 1 सेंटीमीटर है। हाइट जो है वो रेडियस के बराबर है और रेडियस है आपकी 1 सेंटीमीटर। तो फिर यहां पर हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ कोन, ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। अब यहां पर आपको हेमिस्फीयर का जो आपकी रेडियस है वो भी सेम रहेगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये भी है आपकी 1 सेंटीमीटर। अब यहां पर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ पाई। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर इन दोनों का अगर हम वॉल्यूम प्लस कर दें, कोन का और हेमिस्फीयर का, तो फिर आपका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो फिर यहां पर हम लिख लेते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ
कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर इसको हम सॉल्व करते हैं, और याद रहे आपको आंसर पाई के टर्म्स में बताना है। तो फिर यहां पर से 2/3 इंटू में पाई इंटू में रेडियस का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस में 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस भी आपकी 1 सेंटीमीटर है, 1 का स्क्वायर, और हाइट है आपकी 1 सेंटीमीटर। अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई। अब यहां पर बेस सेम है, इसको हम ऐड कर सकते हैं। 3 ये हो जाएगा आपका 2 पाई प्लस में ये आ जाएगा आपका पाई, यानी कि 3 पाई/3, यानी कि आपका आंसर आ गया पाई। तो फिर यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको आंसर बताना था पाई के टर्म्स में। तो फिर ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। और यहाँ पर आप सभी यूनिट भी लिख देना। यूनिट चली थी आपकी सेंटीमीटर में, तो फिर यहाँ पर आपकी यूनिट हो जाएगी पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपका वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब लगाया। एरिया होता तो फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर फाइनल आंसर आपका पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है आपसे सामने। दी हाइट एंड दी स्लांट हाइट ऑफ अ कोन आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ अ कोन। यहाँ पर आपको कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आपको हाइट पता है 21 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपको स्लांट हाइट पता है 28 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ पर से सबसे पहले हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको रेडियस गिवन नहीं है, यहाँ पर आपको हाइट गिवन है और स्लांट हाइट गिवन है। तो फिर इन दोनों की मदद से हम यहाँ पर रेडियस फाइंड कर लेते हैं। आप यहाँ पर से फॉर्मूला जानते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। यहाँ पर से जो आपकी स्लांट हाइट की वैल्यू है वो है आपकी 28 सेंटीमीटर, यानी कि 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू में आर स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर। हाइट का स्क्वायर हो जाएगा आपका 21 का स्क्वायर। 28 का आपका स्क्वायर होता है 784 इज इक्वल टू में आर स्क्वायर प्लस में 21 का स्क्वायर होता है आपका 441। अब यहां पर से इसको इधर ले आता है, 784 माइनस 441 इज इक्वल टू में आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 343 इज इक्वल टू में आर स्क्वायर। यहां पर से आपको आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है, ये आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू है, ये आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू है। अब यहां पर से आपको फॉर्मूला पता है वॉल्यूम ऑफ कोन का, ये होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर से 1/3 इसको एज इट इज उतार देते हैं, और पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7, और आर स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ पर से निकाल लिया। आर स्क्वायर की आपकी वैल्यू है 343, इसको यहाँ पर एज इट इज पुट कर देते हैं। और यहाँ पर एच की वैल्यू ये है आपकी 21 सेंटीमीटर, इसको मैं यहाँ पर 21 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर से 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बार में 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये बच गया आपका 22 इंटू में 343। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 91 देन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। हमें यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। और यहाँ पर हमें मीन गिवन है 91 और फ्रीक्वेंसी का सम गिवन है 150। यहाँ पर सबसे पहले हम एक्स निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, यानी कि 0 + 30 ये हो जाएगा हमारा 30/2 यानी कि 15। ऐसी 30 + 60 ये हो जाएगा हमारा 90/2 45। और ऐसी सब में करेंगे ये हो जाएगा हमारा 75 105 135 165। अब यहाँ पर से हम एफ एक्स निकाल लेते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी और ये जो हमारा एक्स आया है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हमारा 180। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हमारा 945। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हमारा 75x।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा हमारा 5460। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा हमारा 135y। और 11 की जब हम 165 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा हमारा 1815। अब हमें मीन के लिए चाहिए क्या होता है, यहाँ पर मैं मीन का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। मीन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम। फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर हमें सम दे रखा है 150। यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लेता हूँ। 12 और 21 और 52 और 11, इन सबको जब हम प्लस करेंगे, ये आएगा हमारा x प्लस वाई प्लस 11 52 21 12, ये हो जाएगा हमारा 96 इज इक्वल टू 150, क्योंकि इसका सम हमें गिवन है। अब यहाँ पर से हम x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर से हमारी x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 54। और यहाँ पर हम एफ एक्स का सम निकाल लेते हैं। एफ एक्स का जो हमारा सम आएगा, सिग्मा एफ एक्स का जो हमारा सम आएगा वो आएगा हमारा 8400 प्लस 75x प्लस 135y। अब यहाँ पर से हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। मीन की वैल्यू है हमारी 91 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, यानी कि 8400 प्लस 75x प्लस 135y। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये हो चुकी है, x प्लस वाई इजिकल टू 54। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ पर हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी सिग्मा एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम। फ्रीक्वेंसी का सम है हमारा 150, पहले से हमें गिवन था। अब यहाँ पर से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 150 की 91 से। 91 मल्टीप्लाई 150 इज इक्वल टू 8400 प्लस 75x प्लस 135y। अब इसको सॉल्व करते हैं। 95 की जब आप 150 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा आप सभी का 13650 इज इक्वल टू 8400 प्लस 75x प्लस 135y। अब 8400 को हम इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 13650 माइनस 8400 इज इक्वल टू 75x प्लस 135y। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, ये आ जाएगा हमारा 5250 आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू 75x प्लस 135y। इस पूरी इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। ये आएगा हमारा 1 0, 2 डिजिट लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे आ गया हमारा 5 और यहाँ पे बचा हमारा 0 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा हमारा 15x प्लस ये आ जाएगा हमारा 27y। ठीक है, अब इसको हम एक बार फिर से डिवाइड करते हैं 3 के टेबल से। 3 के टेबल से दोबारा से हमने डिवाइड किया, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 350 इज इक्वल टू 5x प्लस 9y। अब यहाँ पर से हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बनी थी वो यहाँ बनी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 54, इसको हम नीचे ले आते हैं। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ। 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 350, और ऊपर हमारी इक्वेशन बनी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 54। अब यहाँ पर से इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इस पूरी इक्वेशन को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 कैरी गया, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 27। अब इसको हम माइनस कर देते हैं, माइनस 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 5x से ये वाला 5x कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 4y। मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ 4y इज इक्वल टू 350 में से 270 गया, ये बचा हमारा 80। y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20। अब y की वैल्यू जब 20 आ गई,
तो फिर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू क्या थी 54 और हमारी यहाँ पर y की वैल्यू आ गई है 20। y की वैल्यू मैं यहाँ पर 20 पुट कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया हमारा 54। x की वैल्यू आ जाएगी 54 माइनस 20 यानी कि 34। ये हमारा आंसर हो गया। x और y की हमारी वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आई है हमारी 34 और y की वैल्यू आई है हमारी 20। ये दोनों हमारे आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उनका क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पर आपको बिल्डिंग की हाइट बतानी है और यहाँ पर आपको टावर की हाइट पता है ऑलरेडी, ये है आपकी 50 मीटर और यहाँ पर से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन भी गिवन है 30 डिग्री और 60 डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए ऑलरेडी डायग्राम मैंने आपको लिए बना लिया है। यहाँ पर ये आपका टावर है, टावर, और ये है आपकी बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है, ये टावर है। इसकी हाइट है आपकी 50 मीटर और इसकी हाइट यहाँ पर आपको फाइंड करनी है। तो फिर इसकी हाइट को मान लेते हैं हम x। अब यहाँ पर से आपको ये वाली हाइट फाइंड करनी है और यहाँ पर आपको फर्स्ट लाइन में अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो फिर आपको एक बात कही गई है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ये बोला गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहाँ पर आपको ये कहा गया कि जो बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ से, टावर के फुट से, ये है आपका 30 डिग्री। टावर का फुट मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये आपका टावर है, टावर का टॉप ये होता है, टावर का फुट ये है। टावर के फुट से जो बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये बन रहा है आपका 30 डिग्री का। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट आपको ये बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। यहां पर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है टावर का, कहां से, बिल्डिंग के फुट से। ये दे रखा है आपको 60 डिग्री। ये आपका टावर है, टावर का जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के फुट से, ये बिल्डिंग का टॉप, बिल्डिंग का फुट, बिल्डिंग के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका टावर का 60 डिग्री का। यहां पर हम इसको मैच कर लेते हैं स्केल की मदद से। यहां पर हमने इसको मैच कर लिया, यह है आपका 60 डिग्री का। अब यहां पर से आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत आसान है। सबसे पहले नामकरण कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका ए, बी, सी, डी और इसको मान लेते हैं ई। अब यहां पर से सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल बी सी डी। ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी, इस वाले ट्रायंगल में आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहां पर tan 60 डिग्री यूज करता हूं तो फिर ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका बेस tan 60 डिग्री। थीटा के सामने वाला आपका होता है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला होता है आपका परपेंडिकुलर, यानी कि 50 मीटर अपॉन बेस, बेस है आपका बीसी, 50 मीटर अपॉन बीसी। अब यहां पर से tan 60 डिग्री आपकी वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू में 50 अपॉन बीसी। आपके यहां पर से बीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीसी इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा और 50 अपॉन √3। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं। यहां पर आपको बीसी की वैल्यू पता लग गई, ये आ गई आपकी 50 अपॉन √3 और यहां पर यूनिट है आपकी मीटर। अब यहां पर से हमने ट्रायंगल ले लिया ए बी सी में। अब इस वाले ट्रायंगल में आप ध्यान से देखेंगे तो फिर ये आपका थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और उसके नीचे वाला बेस, यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपकी ये लाइन थी यानी कि x अपॉन 50 √3। और यहां पर से tan 30 डिग्री की आपकी वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू में x, √3 ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, √3 अपॉन 50। अब यहां पर से √3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 3x
इज इक्वल टू में 50 और यहाँ पर से आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 50/3 यानी कि 16.66 मीटर। तो फिर ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के 4 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में 2 के प्लस में 4x प्लस 8k प्लस 1 इज इक्वल टू में 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मैंने आपको कंडीशन बहुत बार बता रखी है, इस वीडियो में भी बता देता हूँ। जब भी आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है तो फिर यहाँ पर जो आपका d होता है वो 0 के बराबर होता है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी 0। तो फिर यहाँ पर से b का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर आपकी b वाली वैल्यू हो जाएगी ये, यानी कि 8k प्लस 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू आपकी ये वाली 4 माइनस के और जो आपकी c की वैल्यू है वो है ये 8k प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। अब यहां पर से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 4k स्क्वायर प्लस में 16 प्लस में 16k माइनस में 4 ब्रैकेट 4 की इससे मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा हमारा 32k प्लस में 4 माइनस का 8k स्क्वायर और माइनस का k इज इक्वल टू में 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4k स्क्वायर प्लस में 16 प्लस में 16k माइनस ये हो जाएगा हमारा 4 टू जा 8 और ये हो गया हमारा 12k प्लस में 16 माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस और ये वाला साइन हो जाएगा हमारा माइनस। 4 8 जा 32k स्क्वायर माइनस का, अब यहां पर भी आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4k इज इक्वल टू में 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 32k स्क्वायर और 4k स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 36k स्क्वायर। अब 16k माइनस का 128k और यहां पर ये हमारा प्लस का 4k ये हो जाएगा हमारा, ये दोनों हो जाएगा हमारा 20k और इसमें से जब हम इसको माइनस कर देंगे ये आ जाएगा हमारा माइनस का 108k 16 और ये माइनस का 16 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे इज इक्वल टू में 0। अब यहां पर से इन दोनों में से मैं 36k कॉमन लेता हूं, ये बच जाएगा मेरा k माइनस का 3 इज इक्वल टू में 0 और यहां पर से हमारी k की वैल्यू आ जाएगी 0 और यहां पर से k की वैल्यू आ जाएगी 3। ये दोनों हमारे इसके आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आप सही के सामने। द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 एंड 1/3 1/30 फाइंड द नंबर। यहां पर आपको नंबर फाइंड करना है। उन सब का जो सम है एक नंबर है तो फिर उस नंबर को हम लेट कर लेते हैं। लेट बी नंबर इज x और उसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा यहां पर रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 1/x और यहां पर से इसका सम दे रखा है, इसका सम दे रखा है हमें 2 एंड 1/30 यानी कि ये हो जाएगा आपका 61/30। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू में 61/30। 30 की इधर मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा हमारा 30x स्क्वायर प्लस में 30 इज इक्वल टू 61x। 30x स्क्वायर माइनस का 61x प्लस में 30 इज इक्वल टू में 0। अब इसकी हम मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। 30x स्क्वायर माइनस का 25x माइनस का 36x प्लस में 30 इज इक्वल टू में 0। अब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा हमारा 5x, ये बच गया हमारा 6x माइनस का 5। इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूं माइनस का 6, ये हो जाएगा हमारा 6x माइनस का 5 इज इक्वल टू में 0। एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 5x माइनस 6 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 6x माइनस 5 इज इक्वल टू में 0।
अब यहाँ पर से आपकी 5x की वैल्यू आ जाएगी 6 और x की वैल्यू आ जाएगी 6/5 और यहाँ पर से आपकी 6x की वैल्यू आ जाएगी 5 और x की वैल्यू आ जाएगी 5/6। तो फिर आपके आंसर क्या हो गए 6/5 और 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है आप सभी के सामने। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -7 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5। यहाँ पर आपको फाइंड करना है 18th टर्म और यहाँ पर आपको जनरल टर्म फाइंड करनी है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपकी ए की वैल्यू है वो है आपकी -7 और जो यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस है यानी कि स्मॉल डी ये आपका 5। यहाँ पर आपको 18 टर्म बतानी है तो फिर ये हो जाएगा आपका a + 17d यानी कि -7 प्लस में 17 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि -7 प्लस में 85। ये हो गया आप सही का 78 18th टर्म। और यहाँ पर आपको जनरल टर्म बतानी थी यानी कि यहाँ पर आपको an बताना है a + n-1 मल्टीप्लाई में d और यहाँ पर आपकी a की वैल्यू है -7 प्लस में n की वैल्यू आपको बतानी है n-1 और d है हमारा 5। सॉल्व कर लेते हैं। -7 प्लस में 5n -5 ये हो जाएगा हमारा 5n -12। ये हमारी जनरल टर्म होगी और ये हो गया हमारा 18th टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आप सही के सामने। द सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 72। यहाँ पर जो आपको सम दे रखा है 5th टर्म का और 9th टर्म का ये आप सही का 72 और सेकंड कंडीशन में the sum of 7th term and 12th term will be 97. Sum of 7th term, sum of 12th term is equal to में 97। अब यहाँ पर आपको AP फाइंड करनी है। यहाँ पर ये हो जाएगा आप सही का a + 4d प्लस में a + 8d इज इक्वल टू में 72। ये हो जाएगा आप सही का 2a प्लस में 12d इज इक्वल टू में 72। यहाँ से ये हो जाएगा आप सही का a + 6d प्लस में a + 11d इज इक्वल टू में 97। अब यहाँ पर से इसको a को a में प्लस कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस में 17d इज इक्वल टू में 97। अब यहाँ पर इस वाले इक्वेशन को मैं इधर लिख लेता हूँ 2a प्लस में 12d इज इक्वल टू में 72 माइनस 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 ये कट गया। ये हो गया हमारा 5d इज इक्वल टू में 5 और ये हो गया हमारा 25। डी की वैल्यू आ गई हमारी 5। जब डी की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से 5 तो फिर इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2a + 12 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आई है हमारी यहाँ पे 5 इज इक्वल टू में 72 यानी कि 2a + 60 इज इक्वल टू में 72 यानी कि यहाँ पर से हमारी 2a की वैल्यू आ जाएगी 12 a की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर से 6। यहाँ पर आपको AP फाइंड करनी थी। AP होती है आप सही की फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 6 और नेक्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड होते जाता है। कॉमन डिफरेंस इसमें जब हम ऐड करेंगे ये आ जाएगा हमारा 11 और फिर 16 और ऐसी ये आपकी AP कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन है यहाँ पर इफ 2x x + 10 और 3x + 2 आर इन AP फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर आपको x की वैल्यू बतानी है। जब भी मैंने आप सभी को ऐसे क्वेश्चन आए तो फिर मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। फॉर्मूला होता है आप सभी का 2b इज इक्वल टू में a + c और यहाँ पर आपको करना क्या है इसमें आपको लिख लेनी है ABCD यानी कि a b और c। ये हो गया आपके ABC और यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला होता है 2b इज इक्वल टू a + c। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही करना है। फिर 2 × b की वैल्यू है आपकी x + 10 इज इक्वल टू a + c यानी कि 2x प्लस में c की वैल्यू हमारी 3x + 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गया हमारा 2x प्लस में 20 इज इक्वल टू 5x प्लस में 2। 2x को हम इधर ले आते हैं ये हो जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू 20 माइनस 2 यानी कि ये हो गया हमारा 18 इज इक्वल टू में 3x। x की वैल्यू आ गई यहाँ से 6। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6
जो आपका यहाँ पर 6 क्वेश्चन है ये आपके सर्कल पे बेस्ड रहेगा। यहाँ पर जो आपको ये फिगर दे रखी है, यहाँ पर जो आपकी आरसी है ये आपकी 4.4 है, तो फिर यहाँ पर से आपको पी क्यू की लेंथ बतानी है। यानी कि यहाँ पर आपको ये वाली टेंजेंट, ये जो ये लाइन है इसकी लेंथ दे रखी है आपको 4.5 और यहाँ पर आपको पी क्यू की लेंथ बतानी है। चलिए मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। यहाँ पर पी क्यू कैसे निकलेगा, पी आर प्लस आर क्यू के। यहाँ पर जो हमारा पी क्यू है वो निकलेगा पी आर प्लस आर क्यू से। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये जो आर सी है और ये जो पी आर है ये इस वाले सर्कल के टेंजेंट है, ये दोनों की दोनों लाइन। जब ये आपकी 4.5 है तो फिर ये भी आपकी 4.5 हो जाएगी। अब यहाँ पर से आपकी आर सी थी 4.5। अब आपको पता है कि ये जो पी आर और जो आपकी आर सी है ये दोनों टेंजेंट है, तो फिर ये दोनों इक्वल होंगी, तो फिर यहाँ पर से आपकी पी आर की लेंथ आ जाएगी 4.5। अब सेकंड कंडीशन में इस वाले सर्कल पे ये वाली टेंजेंट होगी और ये वाली टेंजेंट होगी। जब ये आपके 4.5 है तो फिर ये भी कितनी आ जाएगी 4.5। जब आपकी आर क्यू आपको पता लग गई 4.5 और आपने यहाँ पर अभी पी आर निकाल लिया 4.5, ये आ गया आपका 9 सेंटीमीटर और यही आपको फाइंड करना था पी क्यू की लेंथ। पूरी लेंथ कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है, ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है, 5 सेंटीमीटर का आपका ये सर्कल है। आप कंपास का इसमें यूज करेंगे, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ रफ में। ये आपका सेंटर ओ है, यहाँ पर से आप सभी को ये 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना था। अब यहाँ पर आपको दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है जो एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करे 60 डिग्री पर। तो फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपसे ही लाइन खींच लेंगे ऐसे करके स्ट्रेट, और यहाँ पर आपको 120 डिग्री ड्रॉ करना है। फर्स्ट कट लगेगा आपका 60 डिग्री का, सेकंड लगेगा आप सभी का 120, और इसको आपको मिला देना है। जब आप इसको मिला देंगे तो फिर यहां पर से आप सभी को क्या करना है, इसको 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है, यहां पे भी 90 डिग्री, और यहां पर आप सभी को इसको ड्रॉ कर देना है ऐसे करके। और जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी ये वाला पॉइंट, इसको नाम दे देना P, इसको A और इसको B। तो फिर ये वाला एंगल जो होगा वो होगा आप सभी का 60 डिग्री। यहां पर आपने बनाया 120 डिग्री, यहां पर आपको मिल गया 60 डिग्री। आपको हमेशा ऐसे ही करना है। अगर यहां पर आपको 120 डिग्री बोले तो फिर आपको यहां पर 60 डिग्री बनाना पड़ेगा। 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ऐसी आपकी ड्राइंग बनेगी जब आप बनाएंगे तो इस वाली फिगर को। 8th क्वेश्चन है आपसे के सामने, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। यहां पर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। एक यहां पर ये आपका टावर है, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी, और यहां पर से इसके फुट का जो डिस्टेंस है ये आप सभी का 100 मीटर, और यहां पर से ये जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आप सभी का 60 डिग्री का, और यहां पर आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है। इसको मैं लेट कर लेता हूं h, टावर की हाइट को। तो फिर यहां पर हमारा tan 60 डिग्री यूज होगा, और ये हो जाएगा हमारा h/100, h/100। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3 इज इक्वल टू में h/100। 100 की इधर मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा हमारा 100 √3 इज इक्वल टू में h। √3 की वैल्यू होती है हमारी 1.732, यानी कि इसका आंसर आ गया हमारा 173.2 मीटर, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द एपी 1 4 7 10 एंड सो ऑन। यहाँ पर आप सभी को
सम फाइंड करना 20 टर्म्स का, यानी कि 20/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है आपकी 1 प्लस में n-1 यानी कि 20-1 मल्टीप्लाई में डी, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आपका यहाँ पर से 3। इसको डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा हमारा 10। 2 प्लस 19 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 57, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 59, ये आ गया आपका 590। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 10th क्वेश्चन है, इफ x + 1 3x एंड 4x + 2 आर इन AP फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये भी बहुत सिंपल है, अभी बताया था आप सभी को। इसमें करना क्या है, ABCD लिख लेनी है, A B और ये C। यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है 2B = में A + C, यानी कि 2 मल्टीप्लाई B है आप सही का 3x = A की वैल्यू आपकी x + 1 प्लस में C है आप सही का 4x + 2। सॉल्व कर लेते हैं। 6x = में 5x प्लस में 3, यानी कि 5x को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा हमारा 6x माइनस में 5x = में 3, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो फिर ये आपका आंसर हो गया। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। 1/a + b + x = में 1/a + 1/b + 1/x। यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये जो आपका 1/x है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। 1/a + b + x - 1/x = 1/a + 1/b। अब यहाँ तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका x माइनस ये हो जाएगा आपका a + b + x और बाहर इसके माइनस का साइन डिवाइडेड बाय, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी a + b + x मल्टीप्लाई बाय x = इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा आपका b + a बाय ab। यहां पर से सॉल्व करेंगे तो फिर आपको मिलेगा x माइनस a माइनस b और माइनस का x डिवाइडेड बाय a + b + x मल्टीप्लाई बाय x = में b + a बाय ab। अब यहां पर से प्लस के x से माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से माइनस कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका a + b डिवाइडेड बाय a + b + x और मल्टीप्लाई बाय x = में इसको मैं ab भी लिख सकता हूँ, a + b अपॉन में ab। अब यहाँ पर से इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों दोनों सेम टर्म है। और यहाँ पर बचा आपका माइनस का 1, ऊपर बचा आपका माइनस का 1 और इसकी जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा आपका ab = में इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ बचा आपका 1 की इससे मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा हमारा a + b + x मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका माइनस का ab = में ax + bx + x²। अब इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा आपका x² प्लस में ax प्लस में bx प्लस में ab = में 0। अब यहां पर से इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों में से आपका x कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा आपका x + a और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है आपका b, ये हो जाएगा आपका x + a। अब आपकी यहाँ पर जो मिडल टर्म है तो फिर ये दोनों आपकी सेम आ रहा है, तो फिर यहाँ पर से एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x + b और x + a = में 0। यहाँ पर से आपकी x की वैल्यू आ गई माइनस का b, यहाँ पर से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का a, तो फिर ये दोनों के दोनों आपकी x की वैल्यूज होंगी। तो फिर यहाँ पर से हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपसे को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और चांसेस हैं इन सभी क्वेश्चंस के आपके पेपर में आने की, तो फिर इन सभी की प्रैक्टिस एक और बार दोबारा से कर लेना। और बाकी जितने भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो आप सभी करके जरूर से जाना और इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि उन सभी की भी हेल्प हो जाएगी कंपार्टमेंट पेपर में पास होने के लिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और बाकी अगर आपका कुछ भी डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए मिलता है ऐसे नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।